हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लाइट का अगला क्लास लेके आए हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने प्रकाश के अपवर्तनांक का नियम बताए थे, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बताए थे। इसमें हमने उस पर डिटेल बात किए थे। आज हम उसका एप्लीकेशन यानी उसका जो एप्लीकेशन है वो बताएंगे। क्या है भाई? जैसे आपको कहा जाए कि अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं, यानी रात्रि में तारों का टिमटिमाना। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रात्रि में हम जब देखते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं, सिंपल। उसके बाद पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा प्रतीत होता है, यानी जितना गहरा होता है उतना गहरा प्रतीत नहीं होता है। अगर इन सब चीज की बात किया जाए, जल में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा होना मतलब अगर हम जल में पेंसिल को डुबा देते हैं तो लगता ऐसा प्रतीत होता है कि वो मुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये सब जितने भी कारण हैं, हम क्या बताए थे कि अगर कोई भी प्रकाश यानी प्रकाश की किरणें अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम की आ रहेगा तो उसके जो किरणें हैं वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ आएगा, यानी यानी नॉर्मल की तरफ, यानी टुवार्ड्स द नॉर्मल। अगर हम कहें कि कोई सघन माध्यम से कोई किरणें विरल माध्यम की आएगा तो क्या होगा कि जो किरणें हैं वो क्या होगा, अविलंब से यानी नॉर्मल से दूर जाएंगे, यानी फार फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात बताए थे। सब उसी पर देखते हैं, उसी की बात होती है। जैसे पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा प्रतीत होता है, उसी का एग्जाम्पल। अगर सोचेंगे जल में डूबी हुई पेंसिल मुड़ा होना, वो भी उसी का है। तो हम कहें कि अपवर्तन के उदाहरण ये तीन, सिंपल। अब देखिए, एक एक चीज और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अब क्या कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? यह बताता है कि निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में प्रकाश की गति कितनी धीमी हो जाती है। मतलब कहा कि सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल किस में होता है, तो निर्वात में। तो अगर हम कहें कि कोई भी किरणें निर्वात से किसी माध्यम में जाती है तो उसका चाल यानी प्रकाश का चाल कितनी धीमी हो जाती है, यह बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। उसको ना एन और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी देखिए, निर्वात में प्रकाश का गति, यानी आपको एक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी किसका, लाइट का। यानी लाइट का जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और माध्यम में प्रकाश की गति, आप जिस माध्यम में बात करें, जैसे कांच का माध्यम, पानी का माध्यम, इसकी बात करेंगे तो C बराबर निर्वात में प्रकाश बटे V, यानी आप जिससे भी कंपेयर करना चाह रहे हैं। अगर हम कहें कि इसका टाइप क्या होगा जी, यानी किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दो तरह की बात होती है। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट कि किसी माध्यम का चाल अगर हम निर्वात से कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम निर्वात से कंपेयर कर रहे हैं, यानी ऊपर रखेंगे निर्वात में प्रकाश की गति और नीचे माध्यम की गति, तो उसको हम बोलेंगे अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। हिंदी में उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी ये बात हुआ। अगर हम कहें कि रिलेटिव क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इंडेक्स यहां छूट गया जी, थोड़ा लिख लीजिए, इंडेक्स ये क्या है, यानी सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, जब हम एक माध्यम में प्रकाश के गति को दूसरे माध्यम में प्रकाश के गति को हम क्या कहते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, तो कौन सा क्या कहा जाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
यानी वही लिखें, जब प्रकाश एक माध्यम जैसे हम पानी से दूसरे माध्यम जैसे कांच में जाता है तब उसके चाल में कितना कमी हो जाती है या कितना अधिक हो जाती है इसकी बात करेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। अब देखिए हम कहें कि कुछ अपवर्तनांक हम लिखे हैं उसको, जैसे हम कहें कि ये वायु में 1 होती है, जल की बात करेगा तो 1.33, केरोसिन की बात करेगा तो 1.44, हीरा की बात करेगा तो 2.42। अब ये क्या है कि हीरा का ये कौन सा है, तो ये अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब्सोल्यूट का मतलब क्या हुआ कि यानी इसका अगर यानी इसका कहेंगे कि हमारा जो प्रकाश की चाल है यानी यहां की बात करेगा, यहां ऊपर ज्यादा होगा नीचे कम होगा, यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। यानी वायु का 1 होगा, जल का 1.33 होगा, केरोसिन का 1.44 होगा, हीरा का 2.42 होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।